हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 10 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने डबल प्रोडक्ट किया था, मैंने बता दिया था दो प्रोडक्ट किया। अभी जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ लास्ट पार्ट है कॉस्ट शीट का, ठीक है। इसमें हम सीखने वाले क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये नाम से ऐसा चल रहा है कुछ नया रहेगा, नहीं। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, कोटेशन या तो फिर बेसिस पे कॉस्ट निकालना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्लास का कश्मीर ट्रिप लेके जाने का, बराबर है। तो जब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिप लेके जाने का तो मैं क्या निकालूंगा, इसका एस्टिमेशन कॉस्ट निकालूंगा कि भाई ट्रेन का खर्चा कितना, खाने का खर्चा कितना, रहने का खर्चा कितना, घूमने का खर्चा कितना। कौन से बेसिस पे निकालूंगा कि उधर कितने में खर्चा हो रहा है, उसके बेसिस पे खर्चा निकालूंगा मैं। तो वैसे ही हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या करते, किसी के बेसिस के ऊपर आगे का फ्यूचर का डिसाइड करते कि भाई अभी इतना था तो फ्यूचर में इतना हो सकता है, या फ्यूचर में इतना था तो पहले इतना हो सकता है। इसी कहते हैं एस्टिमेशन। क्लियर, पक्का। तो एस्टिमेशन के लिए एक पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब एक कॉस्ट शीट पूरा इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, और इसके बेस के ऊपर दूसरा यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और उस साल के बेसिस के बाद दूसरे साल का प्रोडक्शन या तो दूसरे साल का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होगा। ओके, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, in respect of a factory, the following figures have been obtained for the year 2013. 2013 का कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है। A worker had been executed in 2000. A work order has been executed in 2014. एक नया ऑर्डर आया 2014 में। A work order has been executed in 2014 and the following expenses have been incurred. और ये सारा खर्चा हुआ है। 2013 में ये सारी चीजें थी, अब 2014 में अपने को कुछ खर्च नया ऑर्डर आया है, तो उसके बेसिस में ये सारी चीजें होने वाली है, और हमको प्रिपेयर करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2014। मतलब 2013 का इंफॉर्मेशन तो दिया है, हमको 2014 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। ये दिमाग में बैठ गया, पक्का। रणवीर अब देखते हैं क्या क्या दिया है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो भाई 2013 में डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 12 लाख। उसके बाद क्या दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर चले जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कितना भाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स 6 लाख। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स कितना दिया है, 4,48,000। तो सेलिंग ओवरहेड यहाँ पे लिख लेता हूं, सेलिंग ओवरहेड्स कितना है, सेलिंग ओवरहेड्स 4,48,000। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है, 2,80,000। फिर क्या है भाई, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 10 लाख। डायरेक्ट वेजेस 10 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एडमिन ओवरहेड्स। तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस में चले जाएगा। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितना है, 6,72,000। उसके अलावा क्या दिया है, प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट लिख देता हूं 8,40,000। बराबर, कुछ भी नया नहीं किया मैंने, बेसिक था। अब अपने को सब चीजें सॉल्व, और कुछ दिया क्या 2013 का नहीं। ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो कौन से ईयर का दिया है, 2014 का दिया है, बराबर है। चलिए तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो था नहीं इस साल में, इसका प्राइम कॉस्ट निकाल लेता हूं 22 लाख। प्राइम कॉस्ट में ऐड करूंगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो मुझे वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, या तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 28 लाख। क्या बात है। ऐड करूंगा ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो कितना हो जाएगा, 34,72,000। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ओपनिंग स्टॉक फिनिश स्टॉक कुछ बोला नहीं है, डैश कर दिया, तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, 34,72,000, बराबर है। ऐड करूंगा इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कितना है,
42 lakhs। अब प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल्स मिल जाएगा 50,40,000। आई होप ये बेसिक था, समझ में आ गया, कुछ भी डाउट नहीं। अब इसके बेसिस पे प्रिया अपने को क्या करने का, 2014 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का। अब उसके लिए इंफॉर्मेशन रीड करना पड़ेगा। अब वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एक ऑर्डर आया है 2014 में और फॉलोइंग खर्चा हुआ है। क्या क्या हुआ है? मटेरियल का खर्चा कितना हुआ है? 2014 में मटेरियल का खर्चा 16,000। अरे समझा? फिर क्या बोला है? वेजेस का खर्चा 10,000 हुआ है। वेजेस का खर्चा 10,000 हुआ है। assuming that in 2014, very important, in 2014 मतलब इस साल में बोला है, assuming that in 2014 rate of factory overheads has increased by 20%। फैक्ट्री ओवरहेड्स 2013 में था 6 लाख, तो क्या अभी इसमें 20% बढ़ा के करेंगे क्या? नहीं। तो याद रखने का कि जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है। वेरिएबल मतलब यूनिट के हिसाब से चेंज होता है, जितना यूनिट उतना खर्चा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 लाख का 20% नहीं बढ़ाने का है, अपने को यहाँ पे एक परसेंटेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये जो 6 लाख है वो कितना परसेंट का खर्चा था। नहीं समझा तो सिंपल वापस बोल रहा हूं, सुनो। बोला उसने द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा है मतलब खर्चे की बात कर रहा है। कितना टक्का बढ़ा है? 20% बढ़ा है। तो मैं परसेंटेज के हिसाब से ही काम कर रहा हूं। पिछले साल 2013 में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था? 6 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड होता है, ये जो खर्चा है ये बेस्ड होता है लेबर के ऊपर। फैक्ट्री में काम कौन करता है? लेबर। तो फैक्ट्री का खर्चा किस पे बेस्ड होता है? लेबर पे। तो पिछले साल मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितना किया? फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितना किया? 6 लाख। बराबर है। 6 लाख जो खर्चा किया वो मेरे लिए कितना परसेंट था तो वो मालूम नहीं था। अब वर्कर की बात करूंगा तो टोटल कितना था भाई? 10 लाख। वेजेस कितने थे? 10 लाख। तो 10 लाख का खर्चे पे, वेजेस पे मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आया? 6 लाख। तो परसेंटेज की बात करता हूं कि 10 लाख अगर 100% है तो 6 लाख कितना परसेंट जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60% आएगा। समझा या नहीं? अभी तक बाउंसर में चली गई। प्रिया समझा? नहीं। स्वानी समझा? पक्का? क्या समझा वैभव? कि उसने बोला जो फैक्ट्री का खर्चा था 6 लाख, ये किस पे बेस्ड होता है? वेजेस पे बाय डिफॉल्ट। तो अगर पिछले साल 6 लाख का मैंने खर्चा किया तो मेरा लेबर कितना था? 10 लाख। तो 10 लाख लेबर था, वो 100% लेबर था, तो उसमें मैंने खर्चा कितना करवाया? 6 लाख। तो मैंने किया ऐसा कि 10 लाख लेबर अगर 100% है तो 6 लाख का फैक्ट्री का जो खर्चा है वो कितना परसेंट है? क्योंकि 6 लाख किस पे बेस्ड है? वेजेस पे। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पिछले साल कितना परसेंट खर्चा किया? अब इस साल क्या बोला है कि इस साल जो भी आप खर्चा, पिछले 60% कर रहे थे तो इस साल 60% नहीं करने का है। इस साल कितना करने का? 20% बढ़ा देने का। तो 60 का 20% अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 12 रुपया। 12 रुपया आएगा ना? अरे हाँ, 60% का 20% 12% आएगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? इस साल कितना परसेंट खर्चा करना पड़ेगा? किसका? वेजेस का। पिछले साल 10 लाख था तो 10 लाख का 60% था 6 लाख। इस साल 60% नहीं करने का है, 20% बढ़ाने का है, मतलब 72% करने का है। वेजेस कितना था? वेजेस कितना था? पिछले साल 10 लाख को तो 60% खर्चा किया। इस साल 60% करूंगा क्या? नहीं। इस साल कितना परसेंट करूंगा? 72%। तो 10,000 का 72%। बैठा दिमाग में क्या बाउंसर? नहीं। एक को नहीं समझा तो नहीं समझा। आपको नहीं, आपको समझ गया। रणवीर को नहीं, नहीं समझ गया। पूजा, दीपिका नहीं हाँ नहीं मतलब ठीक है। मैंने आपको वापस बोला, वापस ये जो सेंटेंस बोल रहा है ये सुनो। फैक्ट्री का खर्चा
किस पे बेस्ड होता है? लेबर पे। पिछले साल लेबर कितना खर्चा किया मैंने, तो लेबर के बेसिस पे फैक्ट्री का खर्चा कितना आया? तो मैं बोल रहा पिछले साल लेबर का खर्चा 60% था, इस साल 20% बढ़ा दो, कितना करो? 72% करो। अगर सिंपल बोला तो 72% किसका निकालने का? लेबर का। तो इधर 60% निकाला, बट इधर कितना निकालने का? 72%। किसका? लेबर का। लेबर कितना है इधर? तो 10,000 का 72% निकालूंगा। समझ में आया अभी? हाँ, पिछले साल 10 लाख का 60% मतलब 6 लाख, इस साल 10,000 का 60% नहीं, 72%। क्लियर? अब यही सेम चीज आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, सेम चीज देखते हैं क्या है। एज इनकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है गॉन डाउन बाय 10%। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किस पे बेस्ड होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बेस्ड होगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट पे। इनडायरेक्टली अब जो भी खर्चा होगा फैक्ट्री के खर्चे के बाद, चाहे वो ऑफिस एडमिन का खर्चा हो, सेलिंग का खर्चा हो, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, वो किस पे बेस्ड होता है? वर्क कॉस्ट पे। जैसे फैक्ट्री का ओवरहेड्स किस पे बेस्ड था? लेबर पे। अब जो भी एक्सपेंसेस होगा वो किस पे बेस्ड होगा? वर्क कॉस्ट पे। तो पिछले साल वर्क कॉस्ट कितना था? 28। तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना था? 2,80,000। इन शॉर्ट 10% था, 10% था ना। तो पिछले साल 10% ले रहे थे, इस साल कितना लेने का है? 10% कम कर दो। तो 10 का 10% मतलब 1 रुपया कम करो, तो 10 में 1% माइनस करो, 9% करो। नहीं समझा? 28 लाख वर्क कॉस्ट था, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रहे थे? 2,80,000। तो अगर 28 लाख 100% था तो 2,80,000 कितना परसेंट था? कैलकुलेट करो, 10%। अभी क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होगा? 10%। अभी 2,80,000 क्यों लिया? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स था इसलिए लिया। अरे समझा? तो ये 10, अभी उसने क्या बोला है? माइनस कितना परसेंट कम होने वाला है? 10% कम होने वाला है ना। तो 10 का 10% निकालोगे तो 1% आएगा। जैसे 60 का 20% कितना आया? 20% 12 आया। तो 60 में ऐड करना था, बढ़ाना था, यहाँ पे क्या करना है? कम करना है। तो 10 में 1% कम किया, कितना आया? इस साल कितना लेना पड़ेगा? 9%। किसका? वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट मिला है क्या? नहीं। फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो इसका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा कितना? 26,000। अरे बराबर 26,000 में फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 33,200, सॉरी बराबर ना, 33,200। अब इसका कितना परसेंट निकालने का है? समझा? तो 33,200 का 9% निकालो, 80। अरे समझ में आ रहा है अविता? पक्का? आगे बढ़ो। सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग का खर्चा, एडमिन का खर्चा, एडमिन ओवरहेड्स ईच गॉन अप बाय 12.5%। 12.5 मतलब 12.5 बढ़ गया, बढ़ाना है, गॉन अप। अब फिर से मैंने बताया था जो भी खर्चा वो किस पे डिपेंड करता है? वर्क ओवरहेड्स के ऊपर, मतलब सॉरी वर्क कॉस्ट के ऊपर, बराबर। तो पहले एडमिन ले लेता हूं। पिछले साल एडमिन का खर्चा कितना गया था? 6,72,000 है ना। तो इसका परसेंटेज कितना है? तो अगर 28 लाख 100% है, 28 लाख क्या? वर्क कॉस्ट, बराबर। तो 6,72,000 कितना परसेंट? एडमिन का खर्चा। अरे हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है बताओ ना। 24% आ रहा है। अभी उसने क्या बोला? कितना बढ़ाने का है? 12.5 बढ़ाना है। तो 24 इंटू 12.5% करो, 24 इंटू 12.5% करो, कितना? 3%। अरे हाँ, तो 24 में 3% ऐड करो, कितना परसेंट करना पड़ेगा? 27% करना पड़ेगा। अरे समझा? तो भाई यहाँ पे कितना है? 33,200। इसका कितना परसेंट खर्चा आएगा? 27%। कौन सा खर्चा आएगा? एडमिन का। अभी मैं एडमिन निकाल रहा हूं ना। अरे हाँ,
तो 33,200 का 27% निकालो, 8,964। ऐड करूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, ऐड कर दो 42,164। कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो यही मेरा बन जाएगा 42,164। अभी सेलिंग के बारे में बोला था, सेम सेलिंग का खर्चा एडमिन का तो कर दिया, अब सेलिंग का करता हूं। सेलिंग का खर्चा कितना किया था देखो जरा, सेलिंग का खर्चा किया था 4,48,000। तो अगर 28 लाख कितना परसेंट रहेगा, 100%। तो 4,48,000 कितना परसेंट, समझाइए, हाँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 16। अब कितना बढ़ाने का है, 20% बढ़ाने का है, तो 16 का 20% निकालो कितना आ रहा है, 16 का 20 का 3.2, तो ऐड करूंगा इसमें 3.2%, तो ये होगा 19.2%। अरे समझा, तो अपने को 33,200 का इसका कितना परसेंट निकालने का है, 19.2%। समझा, फैक्ट्री का खर्चा लेबर पे निकाला और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस है किसके बेसिस पे निकाला है, वर्क कॉस्ट के बेसिस पे। समझ में आ रहा है, चलिए निकालिए कितना आ रहा है यहाँ पे, 6,374। क्लियर, कमलेश किधर, कहाँ अटके, 20% बढ़ाने का था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, 20% नहीं बढ़ाना था, 12.5 बढ़ाने का था, बराबर बराबर, कोई नहीं कोई नहीं, वेरी गुड कमलेश। 16 का कितना ऐड करने का है, 12.5%। तो 16 इंटू 12.5% करो कितना आ रहा है, 2% आ रहा है, तो 16 में 2% ऐड करो तो ये हो जाएगा 18%। तो यहाँ पे 33,200 का 2% ही निकालो, दो नहीं 18%। अरे क्या बोल रहे हो सर, 9,976 स्वानी बराबर है। अब क्या करेंगे स्वानी, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है देखो, 42,164, और ये सबको ऐड कर लो, हाँ साइड भी हो जाता बस। चलिए 42,164, 5,976, 2,988 ऐड कर लो कितना आ रहा है, 51,128। अब प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला है क्या, हाँ बोला है, 12 and hypos. At what price should the product be sold as to earn same rate of profit on selling price? सेम रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब पिछले साल जो आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज था, प्रॉफिट का परसेंटेज था, उतना ही परसेंटेज इस साल भी कमाएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, सेल्स मालूम है, तो 50,40,000 अगर मेरा 100% सेल्स है, 100% सेल है, तो 8,40,000 कितना परसेंट, अरे समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट कितना कमाया, 8,40,000 कमाया ना, हाँ परसेंटेज निकाल रहा हूं पहले का, उतना ही परसेंटेज इस साल भी कैलकुलेट करूंगा ना मैं, 16.66% ऑन सेल्स, बराबर। तो जितना परसेंटेज आपने पिछले साल कमाया था उतना ही परसेंटेज इस साल भी कमाने का है, कितना कमाने का है, 16.66% ऑन सेल्स। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स 100 बराबर है, प्रॉफिट कितना कमाऊंगा 16.66, तो कॉस्ट कितना, 100 में से 16.66 माइनस कर दो कितना आ रहा है देखो, 100 में से 83 या 84 या है, बराबर 6 लिया है तो 34 हो जाएगा, अरे बराबर। अब सेम चीज इधर, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, कॉस्ट कितना कितना आएगा 83.33, प्रॉफिट कितना कमाना है 16.66, तो ये आ जाएगा आपका 100%। अब तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है, कॉस्ट मालूम है ना,
तो कितना निकालूंगा मैं 16.6 कैसे, तो 51,128 कितना परसेंट है 83.33 पूरा, तो 16.66 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 51,128 इंटू 16.66 पूरा लेने का डिवाइडेड बाय 83.33 पूरा लिखने का, कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है 51,128 इंटू 16.6666 पूरा कैलकुलेटर पे लो डिवाइड बाय 83.33 कितना आ रहा है 10,225 22 क्या है आप बोलोगे वो लिख रहा हूं मैं 25 10,225 अरे समझा, ऐड कर दो टोटल कितना हो गया 51,128 प्लस 10,225 61,353 ये मेरा बन गया सेल्स। आज पहला लेक्चर हुआ एस्टिमेशन का, थोड़ा सा ये लॉजिक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई नहीं, एक एक सम और करने वाले अपन, एस्टिमेशन में भी अभी अपने को 4-5 सम करना ही है। क्लियर, वापस बोल रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स किस पे बेस्ड है, लेबर पे, और सारा एक्सपेंसेस किस पे बेस्ड है, एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज। मतलब अगर मैं एडमिन एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो ये किस पे डिपेंड करता है, वर्क कॉस्ट पे। सेलिंग किस पे डिपेंड करता है, एज परसेंटेज, मतलब ये 100% रहेगा तो बाकी सब उसके परसेंटेज होते हैं कि अगर 100% है तो ये कितना क्या, ये कितना क्या, ये कितना, उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो। वही चीज हमने यहाँ पे सीखा है अभी, एंड देन जितना बढ़ाने का जितना कम करने का उतना कर दिया। क्लियर हुआ, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।